प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन आज बीजेपी ने शुरू किया सेवा और समर्पण अभियान। देश भर में प्रधानमंत्री मोदी को मिल रही शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी ने कहा, मोदी जी ने देश को एक नई दिशा दी। उत्तर प्रदेश में पीएम का जन्मदिन सरकार विकास उत्सव के तौर पर मना रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। लिखा, मेरी शुभेच्छा है कि आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु प्राप्त करें। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सीएम योगी ने ट्वीट कर बधाई दी। लिखा, अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की दिव्य संकल्पना को साकार कर रहे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हृदय तल से बधाई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। लिखा, ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। लिखा, समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति समर्पित और अथक परिश्रम के प्रतीक प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की ढेरों बधाई। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई दी है। लिखा, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। लिखा, स्वस्थ एवं सार्थक जीवन की शुभकामनाएं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी मोदी जी को ट्वीट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। नेता आरजेडी तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, दीर्घायु जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन पर सीएम धामी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी, ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। जन्मदिन के अवसर पर हम दीर्घायु होने की कामना करते हैं। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद महंत नरेंद्र गिरी ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। बोले, प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह देश की सेवा करते रहे। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी के 71वें जन्म दिवस पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने हार्दिक बधाई दी। बोले, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल में सेवा समर्पण अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर चिल्ड्रन होम पहुंचे सीएम योगी, बच्चों को बांटे फल और खिलौने। वाराणसी में डमरू की थाप पर हर हर महादेव का उद्घोष। दुग्धाभिषेक के साथ अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री का जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं काशीवासी। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उत्सव का माहौल। गंगा घाटों पर लोकगीत गायकों का जमा रंग गीत के माध्यम से दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर दशाश्वमेध घाट पर की गई मां गंगा की विशेष आरती। वैदिक रीति से मां गंगा का किया गया पूजन। 701 दीप जलाए गए। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करते हुए 71 किलो लड्डू का काटा गया केक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूजा अर्चना के साथ प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना की। हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर चेन्नई में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने चलाया सफाई अभियान। बीच पर सफाई के बाद प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर केक भी काटा। भुवनेश्वर की एक युवती ने प्रधानमंत्री मोदी के 8 फीट की बनाई अनोखी तस्वीर को दाल चावल अनाज से किया गया तैयार। तस्वीर में मोदी के सीने पर बनाया गया भारत का मानचित्र। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर ओडिशा में दीप जलाए गए। ओडिशा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भुवनेश्वर में दीप जलाकर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। पश्चिम बंगाल के एक स्कूल टीचर ने प्रधानमंत्री मोदी को केक काटकर दी बधाई। टीचर ने प्रधानमंत्री मोदी का मास्क पहनकर काटा केक। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की जीवनी को वीडियो के जरिए किया गया पेश। मोदी को ड्रीमर, परफॉर्मर और रिफॉर्मर बताया। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मंदिर में हनुमान चालीसा और रामायण का पाठ किया गया। इस दौरान कीर्तन में मंत्री विश्वास सारंग झूमते नजर आए।
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सोमनाथ के सोमेश्वर मंदिर में की गई विशेष पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु की कामना की गई। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भक्त एंथेम के जरिए विपक्षियों पर निशाना साधा गया और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की गई। अमरोहा में मुस्लिम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया मोदी का जन्मदिन। मोदी के चित्र पर मिठाई खिलाकर लंबी उम्र की कामना की। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर अमेठी में 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण ने कार्यक्रम की शुरुआत की। कट्टरता पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार। एससीओ समिट में बोले अफगानिस्तान इस चुनौती का उदाहरण, कट्टरपंथ से मिलकर लड़ने की जरूरत। कोरोना को मात देने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में आज मेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 35 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। लखनऊ में आज 1,18,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। प्रदेश भर में टीकाकरण बनाए गए 4,045 सेंटर। मेरठ में भी आज कोरोना वैक्सीन के लिए मेगा अभियान। 164 केंद्रों पर 17,550 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में खासा उत्साह। उत्तर प्रदेश की मेजबानी में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक शुरू। लखनऊ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में सभी राज्यों के वित्त मंत्री बैठक में शामिल। भगवान विश्वकर्मा पूजा पर सीएम योगी लाभार्थियों को बांटे टूल किट और लोन सर्टिफिकेट। बोले लोकल फॉर वोकल बनना होगा। अखिलेश यादव ने विश्वकर्मा पर की पूजा, फूल चढ़ाए, आरती की। इस मौके पर अखिलेश यादव को भेंट किया गया प्रतीक चिन्ह। उत्तर प्रदेश में बारिश की मुसीबत पर सीएम योगी के निर्देश। फील्ड में उतरे अधिकारी, पीड़ितों को उचित मुआवजा देने के आदेश। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट के साथ स्कूल कॉलेजेस आज से बंद। सोमवार को खुलेंगे स्कूल कॉलेज। प्रदेश में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का दिल्ली वाला दाव। कहा उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री, 24 घंटे होगी बिजली की आपूर्ति। बीजेपी ने किया पलटवार, कहा झूठे सपने दिखा रही हैं आप। लखनऊ में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी सरकार ने 4.5 साल में प्रदेश में कोई काम नहीं किया, सरकार गरीबों का हक छीन रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का सटीक विश्लेषण। वाराणसी में न्यूज 18 का एजेंडा बनारस। एक साथ जुटेंगे कई सियासी दिग्गज। दोपहर 3:45 से लगातार एजेंडा बनारस में केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे, अनुप्रिया पटेल, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नीलकंठ तिवारी, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी समेत सियासी दिग्गजों से होंगे सवाल जवाब। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोगों को आई चोटें। मामूली बात को लेकर हुआ झगड़ा। शाहजहांपुर में प्रेमी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या। युवक के परिजनों ने लड़की के घर वालों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस छानबीन में जुटी। हरदोई में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने जा रहे बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से घायल। हमीरपुर में हाईवे में एक टायर व्यापारी पर जानलेवा हमला। स्थानीय पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 50,000 के इनामी है आरोपी। नोएडा से कथित तौर पर अगवा छात्रा गोंडा से मिली। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा किया। शाहजहांपुर पुलिस ने 3 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। 10,000 सट्टे की पर्चियां, कैलकुलेटर और रजिस्टर बरामद किए गए। घर के अंदर बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था सट्टे का कारोबार। बरेली में स्मैक तस्कर की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर चला बुलडोजर। बैंकेट हॉल की कीमत बताई जा रही है करीब 15 करोड़ रुपए। तस्कर की अन्य संपत्तियां की जांच में जुटी पुलिस। पीलीभीत में पुलिस ने तमंचा लेकर टहल रहे लड़के को पकड़ा। इसके पास से एक 12 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने जेल भेजा। मुजफ्फरनगर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में आपस में मारपीट हो गई। जमकर लाठी डंडे चले, वीडियो वायरल। मारपीट में कई लोग घायल। ललितपुर में बेकाबू बस नदी में पलटी। बस में 25-26 सवारियों में मौजूद सभी को सकुशल बाहर निकाला गया। बस कंडक्टर और ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। कानपुर हाईवे पर कंटेनर और ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद कंटेनर चालक कैबिन में फंसा। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कंटेनर चालक को बाहर निकाला, जबकि दूसरे ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। शनिवार से शुरू होगी 4 धाम की यात्रा। रजिस्ट्रेशन के बाद श्रद्धालुओं को मिलेगी यात्रा की परमिशन। कोविड गाइडलाइन का भी करना होगा पालन।
देहरादून में बीजेपी केंद्रीय चुनाव प्रभारी ने ली विधानसभा चुनाव प्रभारियों की बैठक। 2022 की रणनीति पर हुई चर्चा। बीजेपी कोर ग्रुप की भी हो गई बैठक। उत्तर प्रदेश में संदिग्ध आतंकी पकड़े जाने के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट। बॉर्डर पर पुलिस की पैनी निगाहें। डीआईजी ने कप्तानों को दिए चेकिंग के आदेश। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं को लेकर बड़ा फैसला। 7 अक्टूबर से पिथौरागढ़ पंतनगर के बीच शुरुआत हो जाएगी हेलीकॉप्टर उड़ान की। नैनी सैनी के हिंडन और गाजियाबाद के लिए हवाई जहाज की बिडिंग भी शुरू की गई। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा फेज आज होगा शुरू। हरिद्वार में मां गंगा की आरती से होगा शुभारंभ। कल से 20 सितंबर तक होंगे रोड शो और जनसभाएं। युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। कहा, युवाओं को रोजगार देना और प्रदेश का विकास लक्ष्य। जनता दर्शन हॉल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के गांव में बाढ़ पानी घटने से गांव के अलग अलग जगहों पर बनी जल जमाव की स्थिति। गांव में संक्रमण का बड़ा खतरा। दुर्गंध से लोगों का जीना हुआ दुर्भर। शाहजहांपुर में कल से हो रही तेज बारिश और हवाओं से जिले में किसानों की फसलें चौपट हो गई है। धान गन्ना और तिलहन की फसलें नुकसान हुआ है। अधिकारियों के न पहुंचने से लोगों में नाराजगी भी है। इटावा में बरसात का दिखा व्यापक असर। अस्पताल और नुमाइश मैदान पानी से पूरी तरीके से सराबोर हो गए। संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा। संभल में बारिश का कहर। तेज हवाओं से बिजली की लाइन टूटी। मौसम विभाग का जिले में येलो अलर्ट जारी। प्रयागराज में कई दिनों से हो रही लगातार बारिश। जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। बारिश के चलते ऑफिस और कामकाज पर जाने वाले लोगों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक मौसम ऐसा बना रहेगा। बारिश ने 15 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। हरदोई में मौसम की करवट बदलने से गर्मी से तो राहत मिली है, मगर लोगों का घरों से निकलना अब दूभर हो गया। नालों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। कानपुर अस्पताल में डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर जिला प्रशासन चौकन्ना। जिलाधिकारी और सीएमओ ने किया निरीक्षण। हमीरपुर में 10 से 12 फीट का विशाल अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। जंगल में छोड़ा अजगर को। मऊ में भारी बारिश के कारण रेलवे लाइन के नीचे की धसी मिट्टी। मऊ जंक्शन से महज 900 मीटर की दूरी पर धसी रेल की पटरी। ट्रेन का आवागमन ठप हुआ। मथुरा में कथित पत्रकारों और पुलिसकर्मियों के भी वसूली गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। हाईवे से गुजरने वाले राशन से भरे ट्रकों को बनाया निशाना। लाखों की करते थे वसूली। सोनभद्र में सड़क निर्माण के दौरान मिली अनियमितता। वन विभाग की मिलीभगत से ठेकेदार करा रहा है सड़क निर्माण। डीएफओ ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। रामपुर में एक वकील का 1 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भागा बंदर। बंदर पेड़ पर चढ़कर की रुपयों की बरसात। 50,000 की गड्डी खुलकर नीचे बरसाए। कटरीना कैफ गार्डन में खुशी से झूमती हुई नजर आई। बोली, फैंस इस खुशी का राज क्या है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की कूप पर हुए 1 मिलियन फॉलोअर्स। कंगना ने जताया आभार।